हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने बैंकॉक लैंड किया, कैब में होटल तक का सफर, होटल में चेक इन और 7-Eleven के बहुत सारे चक्कर काटे एंड बहुत सारे ड्रिंक्स के वैरायटीज जैसे हम कोरियन मूवीज या कोरियन सीरीज में देखते हैं। बाप रे, फैंटा देखिए यहाँ पे दूसरे दूसरे कलर्स में। आपको इतनी वैरायटी बस थाईलैंड में ही मिलेगी। एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलूंगी ग्रैंड पैलेस ऑफ बैंकॉक, जहां आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, स्पेशली यहाँ की आर्किटेक्चर। सबसे पहले जानते हैं यहाँ का ड्रेस कोड। आप यहाँ अपने शोल्डर्स और नीज ढक कर आएं। यहाँ पर रिवीलिंग कपड़े अलाउड नहीं हैं। ऑब्वियसली ये एक हेरिटेज सेंटर है और यहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट देना टूरिस्ट का कर्तव्य है। ये है क्वीन सर्किट, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था। और ये रहा शानदार ग्रैंड पैलेस ऑफ बैंकॉक। अंदर घुसते ही आप एक मैप ले लीजिएगा, घूमने में बहुत ही आसानी रहेगी। बैंकॉक की रोड्स काफी ज्यादा वाइड और क्लीन थी। नवंबर महीने में भी थाईलैंड में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं ग्रैंड पैलेस ऑफ बैंकॉक, जहां फॉरेनर्स के लिए एंट्री फीस है 500 थाई बात, वेराज लोकल्स के लिए फ्री। ग्रैंड पैलेस में अंदर घुसते के साथ ही वॉल पेंटिंग्स ने हमें अट्रैक्ट किया और जब हमने गौर से देखा तो पता चला कि ये तो रामायण का थाई वर्जन है, जिसे थाई में रामाखियन भी कहते हैं। थाई में राम को रामा ही कहते हैं और रावण को थोसाकन। पूरे रामायण की कहानी हर तरफ दीवार में रंगी गई है और गोल्डन कलर की वजह से पेंटिंग्स की डिटेलिंग्स दूर दूर से ही दिखती है। मैं तो हर एक मीटर पर खड़े रहकर 5-10 मिनट तक एक एक डिटेल्स को घूरते ही रही। मेरी नजर ही नहीं हट रही थी, इतनी एस्थेटिक पेंटिंग्स थी वहाँ की। जहाँ हम अभी घूम रहे हैं ये हार्ट ऑफ द ग्रैंड पैलेस है। ये एक मंदिर है जो पूरे थाईलैंड में नंबर 1 है। इसका नाम वाट फ्राक काओ या फिर टेम्पल ऑफ द एमराल्ड बुद्धा है। यहाँ की सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, हर इमारत डिटेलिंग से भरी पड़ी है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ आपको कुछ एफर्टलेस दिखेगा। हर कोने को, हर खम्बे को बहुत ही डिटेल्ड वे में बनाया गया है। मैं तो घूमते घूमते जैसे सपनों में ही खो गई। यहाँ आए हुए टूरिस्ट को देखकर आप बहुत चक्के रह जाओगे। हर एक कंट्री, हर एक एथनिसिटी के लोग थाईलैंड घूमने आते हैं, जैसे कि ये सबका फेवरेट स्पॉट हो। यहाँ के हर आर्किटेक्चर में मुझे मोस्टली मोजाइक मॉडल दिखाई दे रहा था, जो कि गोल्डन थ्रेड्स के साथ बनकर बहुत ही शानदार लगता है। ये रहा एमराल्ड बुद्धा। यहाँ पर फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं है। मैंने गूगल फोटोज यूज किया है। इट्स अ वेरी पीसफुल स्पॉट। एमराल्ड बुद्धा क्लोजली कुछ ऐसा दिखता है। वहां से निकलते ही कमल के फूल से अपने सर पर होली वाटर छिड़कते हैं, क्योंकि कमल शांति का प्रतीक होता है। He's taking shower already. विशाल को बहुत मजा आ रहा है ब्लेसिंग्स देने में, यू कैन सी। वहाँ की हर एली काफी आर्टिस्टिक और ब्यूटीफुल है। एमरल्ड बुद्धा के बाद हम लोग गए क्वीन सर्किट म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स, जहाँ पर रानी सर्किट के पहने हुए ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न थाई सिल्क से बने हुए कपड़े का एग्जीबिशन हमेशा लगा रहता है। इंडियन टेक्सटाइल से काफी मिलती जुलती है इनके कपड़े। यहाँ भी कुछ ही जगहों में फोटोज वीडियोज अलाउड है, वरना इट्स प्रोहिबिटेड ऑन सम फ्लोर्स। और फाइनली ये रहा हमारा ग्रैंड पैलेस। मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को जोड़कर बनाया गया रॉयल पैलेस, जहां अभी फिलहाल में कोई नहीं रिसाइड करता है। यहाँ बॉन्साई ट्रीज को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। हमें अब लग गई है जोरों की भूख, तो देखते हैं थाई में आज क्या खाने को मिलता है। देखिए गाइस, हम लोग अभी कुछ खाने जा रहे हैं। बहुत भूख लगी हुई है। थाईलैंड का जो ये बैंकॉक का जो पैलेस था बहुत बड़ा था। वी आर हंग्री नाउ। हम लोग ने पहला टॉम यम सूप ट्राई करा और हम इसके फैन हो गए। दीवानी मैं दीवानी, टॉम यम की दीवानी।
खाने के बाद हम लोग पहुंचे वाट फोर्ट टेम्पल, जो कि ग्रैंड पैलेस से 700 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वाट फोर्ट में स्लीपिंग बुद्धा की बहुत बड़ी स्मारक भी है। Oh my God. यहाँ सबके पास ग्रीन बैग्स है क्योंकि इसमें स्लीपर्स हैं और यहाँ स्लीपर्स पहनना अलाउड नहीं है। It's a very giant sleeping Buddha. स्लीपिंग बुद्धा 150 फीट लॉन्ग एंड 50 मीटर के हाइट में है। चाहते हुए भी वीडियो में बुद्धा को कम्प्लीटली मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। इट जस्ट लुक्स लाइक अ बिग कॉपर शील्ड फ्रॉम बिहाइंड। बुद्धा को काफी अच्छे तरह से प्रोटेक्ट किया गया है विद सो मेनी पिलर्स, जिसके वजह से कभी उनका पैर दिखता है या तो सिर्फ उनका सर। चलिए आपको नजदीक से इनके पूरे दर्शन कराती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 100 बाउल है और हर बाउल में एक एक भाट डालते हैं। जैसे हम लोग रुद्राक्ष माला से बीज मंत्र पढ़ते हैं, ये इनका मेडिटेशन का तरीका है। आपको कैसा लग रहा है सबसे बड़ा सोता हुआ बुद्धा देख के? सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ खुद को कि मैं अपनी वाइफ के साथ आके जगह को, अलौकिक जगह को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। लोग यहाँ दान दे रहे हैं 100 भात डाल रहे हैं, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 300 रुपये का दान देने जैसा हुआ। यहाँ ये मेडिटेशन के रूप में माना जाता है। आज बैंकॉक के टेम्पल्स को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। कहीं जाइएगा मत, अभी तो सनसेट बाकी है। क्या आर्किटेक्चर है गाइस, ये आर्किटेक्चर के बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा। इतना इंट्रूडिंग है, बहुत ओवरवेलमिंग पैटर्न्स एंड कलर्स एंड कॉम्बिनेशंस। यहाँ सारे तीर्थंकरस को एक साथ बैठाया गया है। लुक एट द आर्ट एवरीवेयर गाइस, इट्स अ नो मैन्स लैंड, इट्स ओनली एंड ओनली आर्टिस्ट्स लैंड। For the king boss, they're gonna have a head, something like small. तो आज का हमारा सफर वाट अरुण के रिवर साइड सनसेट से होता है। यहाँ एंट्री फ्री है। फाइनली वन प्लेस जहाँ टिकट नहीं लगी। नो टिकट है राइट? नो टिकट। Yeah, we just see opposite side, but sunset is. But last time I come, the sun is so on the what I do. Unluckily, it was not a lucky day for a beautiful sunset. पूरा क्राउड जमा हुआ था, but I think sun was not in the mood. But for you guys, anytime you visit Bangkok, it's a must-go place in the evening. होपफुली इस व्लॉग से आपको कुछ इन्फो मिला होगा और मजा भी आया होगा। अगला एपिसोड इज ऑन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन अ थाई मॉल। तो मिलते रहेंगे अगले एपिसोड्स में, जब तक है थाईलैंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।